बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे उर्दू अदब की। और उर्दू अदब में एक बहुत बड़े हमारे इंडो पाक के शायर, बहुत नामवर शायर और मशहूर शायर बशीर बदर साहब हाल ही में इंतकाल कर गए। 28 मई 2026 को 91 ईयर्स में वो इस दुनिया से चले गए। बहुत बड़े शायर थे। ये बहुत कम शायरों को खासा मिलता है, खुसूसियत होती है कि वो मजमूई तौर पर अच्छे शायर हों, वरना हमारे अदब में कोई भी दुनिया का अदब हो, 1 2 3 4 कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, बाकी सतही तौर पर। मगर उन्होंने 20,000 अशार कहे, 5 से ज़ायद किताबें लिखी, मगर उनमें कमोबेश सारे ही मशहूर अशार और गज़लें थी। वो गज़ल गो शायर थे। आज़ाद शायरी नसर की तरफ बहुत कम आए, मगर गज़लें इतनी जो सब हरफ़ आम थी। इसके अलावा उनको बहुत बड़ा एज़ाज़ ये भी मिला कि हिंद और सिंध के यानी इंडो पाक के बहुत मशहूर गज़लकार जगजीत सिंह ने तकरीबन हर वॉल्यूम में एक गज़ल उनकी गाई थी और वो भी मशहूर हुई थी। एक जो ज़द आम शेर है वो बशीर बदर का कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। गज़ल है तो कभी तो आसमां से चांद उतरे और जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। और उसके बाद ये मिसरा है। इसके अलावा बेतहाशा अशार ऐसे हैं जो कि मशहूर हुए। ज़िंदगी में उन्हें बहुत इज़्ज़त से नवाजा गया। मुशायरों के वो बहुत मैन ऑफ द मैन थे। पाकिस्तान में कई बार आए, आर्ट कौंसल में मुशायरे किए, बहुत से अदबी कॉन्फ्रेंसेस में मुशायरे किए। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे मुशायरे किए। उनका ख़ासा ये था कि वो ज़बानी कलाम पढ़ते थे और सारा कलाम उन्हें ज़बानी याद होता था और महफिल लूट लेते थे। एवार्ड पद्मश्री उन्हें मिला, साहित्य अकेडमी एवार्ड मिला और ज़िंदगी में ही एजाज़ात से नवाजे गए। किताबें उनकी बड़ी दिलचस्प नाम है कि अलिफ से हैं सारी, आसमान, इमेज, आहट, इस तरह उन्होंने अपने सारे किताबों के नाम अलिफ से रखे हैं। अब आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। गज़लें जो मुशायरों में कहते थे बहुत खूबसूरत हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में ज़रा सा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिले दरिया नहीं रहता, अपनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। वो ख़ुद मुशायरों में ये गज़ल बड़ी खूबसूरती से कहते थे कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर कौन तुम्हारी तरह मुझको चाहेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। खूबसूरत गज़लें कि रेत भरी है इन आँखों में, आंसुओं से धो लेना, जब भी सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रहना। यानी इस गहमा गहमी के दौर में कौन है जो आपका दोस्त हो, गमख्वार हो। तुम ये समझ लो कि सूखा पेड़ भी है, ये गनीमत जानो कि इस ज़िंदगी और इस दुनिया में कोई तुम्हारा गमख्वार भी है। और हालात हाजरा और वक्त पर अक्सर वो कहते थे कि इंडो पाक के इस हंगामा आराई में जो वाक़यात हुए वो भुलाए नहीं जा सकते। और वो कहते हैं कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, यानी ये वो हालात थे कि उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जब गज़लों और रोमांस पे आ जाए तो बहुत कमाल के ख्याल थे कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये विल और कॉन्फिडेंस की बात है। बशीर बदर कहते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो पानी की तरह आप अपना रास्ता जो है बना लेते हैं। ए खुदा, रेत के सहरा को समंदर कर दे या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे, तुझसे कुछ और नहीं दरकार मुझे, लेकिन मेरी चादर मेरे पाँव के बराबर कर दे। यानी कहावतों और मुहावरों के दरमियान उनकी शायरी ये अपनी हैसियत बताते हैं इंसान की कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। इसके अलावा छोटी बहर में भी बहुत सारी शायरी, बड़ी बहर में भी कमाल की ख्याल कभी न टूटे।
کہا جاتا ہے کہ بشیر بدر رومانس اور فلسفی کے شاعر تھے۔ رومانس ان کی ہر غزل میں، ہر شاعری میں جھلکتا ہے، اور اس کے علاوہ فلسفی ان کی جھلکتی ہے۔ سن لی جو خدا نے وہ دعا تم تو نہیں ہو، دروازے پہ دستک کی صدا تم تو نہیں ہو، یہ کون ہے ان انجانی راہوں میں میرا، یہ کس نے دی مجھ کو صدا تم تو نہیں ہو۔ کمال کی فلسفی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہے، یہ اجنبی ہے دنیا، اگر کسی نے بھی صدا دی ہے وہ تم ہی ہو سکتے ہو، تم ہی ایک دنیا میں میرے شناسا ہو۔ کمال ہے کہ اس دنیا کے ویرانی میں، اجنبیت میں، وہ کسی کو اپنا ہم نوا، ہم خیال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار غزلیں ہیں ایسی کہ گائی جائے، اس کے علاوہ بہت سارے غزل کاروں نے گائی بھی ہیں۔ تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا، میں تنہا تھا مگر اتنا نہیں تھا، تیری تصویر سے کرتا تھا باتیں، میرے کمرے میں جب آئینہ نہیں تھا۔ یہ انسان جب ایک وقت آتا ہے کہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، کبھی تصویروں سے، کبھی آئینے سے خود کو دیکھ کر وہ باتیں کرتا ہے، تو یہ ساری انسان کی جو حالیہ صورتحال ہوتی ہیں، ایج کے حساب سے جس مراحل سے گزرتا ہے، بشیر بدر میں وہ سارے انہوں نے اپنی شاعری بے عکس جو ہے سمو لیے ہیں، اور وہ اپنے شاعری میں ہر ایک چیز کو سمو لیتے ہیں۔ سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، گرے پڑے لفظوں کو محترم کر دے۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوا میں، جیسے ہم کہتے ہیں، اڑا دی جائے، مگر کہتا ہے اس طرح احتیاط سے باتیں کرو کہ یہ لفظ محترم ہو جائیں اور احترام کے قابل ہو جائیں۔ وہ عام فہم شاعر تھے، عام زبان میں شاعری کرتے تھے، مگر لوگوں کے دلوں میں بستے تھے، اور وہ ذہن کو شاعری لگتی تھی، شگفتہ بھی شاعری تھی، اچھی بھی شاعری تھی، اور بڑے پائے کی بھی شاعری تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔